क्या होती है शंखचूर्णी। दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो यकीनन आपने ये नाम सुना होगा। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के नहीं भी रहने वाले और इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। शंखचूर्णी एक ऐसी प्रेत आत्मा को कहा जाता है जो बाकियों से बहुत ज्यादा अलग होती है और वो जो करती है वो बाकियों से बहुत ज्यादा अजीब होता है। शंखचूर्णी का एक और नाम शाख चुन्नी भी है। इसी के साथ इसे पेटनी भी कहा जाता है। इन सब नामों के मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल शाख चुन्नी का मतलब होता है एक ऐसी प्रेतात्मा जो किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई हो। वो किसी शाप से जुड़ी हुई भी हो सकती है। जबकि शंखचूर्णी का मतलब होता है शंख और कौड़ियाँ, क्योंकि ये एक ऐसी प्रेतात्मा है जो जब करीब आती है तो इसके आसपास से ऐसी कौड़ियों शंख के जैसे आपस में रगड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। और इसने जो गहने पहने होते हैं वो भी साधारण गहने नहीं होते, बल्कि कौड़ियाँ, सिप्पियाँ, शंख ऐसी चीज़ें जैसे शरीर पर बांधी होती हैं। और उसके जो कपड़े होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। दूर से देखने में कोई भी कहेगा जैसे नवविवाहित महिला चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने शिकार के करीब चलती चली जाती है ये सिप्पियाँ कौड़ियों की आवाज़ आपको डराने लगती है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर इसके जो कपड़े हैं उस पर इतनी ज़्यादा सिप्पियाँ कौड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं। वो आवाज़ भी साधारण आवाज़ नहीं होती कि कौड़ियाँ सिप्पियाँ टकरा रही हैं, बल्कि वो आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है, एक छोटी जगह में भी, एक बड़े जंगल में भी। और ये डर धीरे धीरे हावी होने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसी शंखचूर्णी अगर अपना रूप बदल लेती है तो ऐसी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके लाल कपड़े नहीं होते और वो एक खास मकसद के लिए कुछ जैसे करने वाली होती है। अब इसको पेटनी भी कहा जाता है और वेस्ट बंगाल में पेटनी कहा जाता है प्रेतनी को। जिस तरह से प्रेत होते हैं यानी कि मेल भूत, प्रेतनी होती है फीमेल भूत, और इसे वेस्ट बंगाल में पेटनी कहा जाता है। प्रेतनी का ही एक अलग मतलब। अब सवाल है कि शाख चुन्नी बनती कैसे है। तो माना जाता है कि शाख चुन्नी एक महिला तब बनती है जब उसकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं या वो किसी कार्य को करते वक्त किसी और के द्वारा बहुत ही दुख भरी मौत को स्वीकार करती है या उसे मार दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए शाख चुन्नी का रूप धारण कर लेती है। ये भी एक अलग तरह की प्रेतनी ही है और इसके कार्य करने का तरीका भी अजीब होता है। वो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाऊंगा और इस कहानी को सुनने के बाद यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी काफ़ी साल पुरानी है। कहा जाता है कि कोई 3 से 4 दशक पहले की। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गाँव था और वहाँ पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था वंदना। उसकी शादी हो चुकी थी और उसका 2 साल का एक बच्चा था। उसका जो पति था वो पहले तो खेतों में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे शहर में एक अच्छा काम मिल गया। उनके पास जो खेत थे ना वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, वहाँ पर खेती करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। तो जो वंदना थी उसने अपने पति को कहा कि आप शहर में काम करना शुरू कर दीजिए, वो जो खेतों का काम है वो मैं करना शुरू कर दूंगी और उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो उनके परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, उनके घर आसपास ही थे। तो वंदना को लगा कि जो उसका बच्चा है ना वो पड़ोसियों को, वो रिश्तेदारों को पकड़ा देंगे, वहाँ और भी बच्चे हैं, जो बच्चा है वहाँ खेलता रहेगा और मैं दिन के वक्त खेतों में काम कर लिया करूँगी। उसका पति अब मान चुका था। जो उनके खेत थे वो गांव से काफ़ी ज़्यादा बाहर थे। आसपास भी कई लोग थे जो खेती किया करते थे। वहाँ कई पेड़ वगैरह भी लगे थे। जैसे जंगली इलाके में कुछ खास छोटे छोटे हिस्से थे जहाँ पर खेती की जाती थी, कुछ एक दूसरे के साथ, कुछ एक दूसरे से काफ़ी दूर। और जो वंदना का खेत था वो भी जैसे उन पेड़ों के काफ़ी बीच था और आसपास और कोई भी मौजूद नहीं था। अब जो वंदना थी हर सुबह वहाँ पर चले जाया करती थी, खेतों में काम किया करती थी, दोपहर के वक्त वापस आ जाती, घर का काम करती, 1-2 घंटे घर का काम करने के बाद वापस खेतों में चली जाती। इस तरह से 6 महीने बड़े आसानी से निकल चुके थे। जो वंदना का पति था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वंदना घर में भी काम कर रही है, खेतों में भी काम कर रही है और उनका गुजारा भत्ता जो कि काम करने से भी पैसे मिल रहे थे, खेतों में जो सब्जियां वगैरह फसल उगाई थी वो भी सही से निकल रही थी। तो घर में अब बरकत आने लगी थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन 6-7 महीने बीतने के बाद जो वंदना थी अब कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। ये सोमवार का दिन था
जब वंदना सुबह सुबह उन खेतों में गई थी अपने उन रिश्तेदारों को अपना बेटा पकड़ाकर, उसके बाद वंदना दोपहर के वक्त घर आई ही नहीं। जो रिश्तेदार थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि वंदना खेतों में काम करने लगती थी, वहाँ जो पानी था वो ज़्यादा लग जाता था या वहाँ कोई जानवर आ जाता था, तो वंदना जो थी वहाँ उस जानवर को भगाने में लग जाती थी या खेतों को ठीक करने में लग जाती थी। तो इस तरह दोपहर वाला काम वो कर नहीं पाती थी और शाम को वापस आती थी। अब इस बार वंदना दोपहर के वक्त घर नहीं आई थी, तो रिश्तेदारों को लगा कि वहाँ कोई ना कोई काम पड़ गया होगा। रिश्तेदार वंदना को देखने के लिए नहीं गए। कुछ समय इसी तरह से बीता और शाम का वक्त हो चुका था। वंदना तब भी घर वापस नहीं आई थी। जो वंदना का पति था वो घर आ चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। वो खाना मांग रहा था, लेकिन घर में वंदना मौजूद नहीं। उसने काफ़ी बार आवाज़ लगाई, वंदना वहाँ आई नहीं थी। उसके बाद वो सोचने लगा कि वो पड़ोसियों के पास होगी, हो सकता है उसकी सेहत ठीक ना हो। तो जो वंदना का पति था वो पड़ोसियों के घर गया, वहाँ देखने लगा। अब उसका बेटा तो वहाँ पर मौजूद था, वंदना मौजूद नहीं थी। उसने पूछा कि वंदना कहाँ पर है? घर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? उन्होंने कहा सुबह की खेतों में गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। इसके बाद उन्हें लगने लगा कि ये तो गड़बड़ वाली बात है। अब उसके पति के आने का समय जब हो जाता था, वंदना घर में पहुंच जाती थी, चाहे काम धरा का धरा रह जाए। इस बार वंदना घर नहीं आई थी। अब उसके पति को फिक्र होने लगी थी। उनके जो रिश्तेदार थे उन्हें भी फिक्र होने लगी थी, और उसका एक रिश्तेदार था, वो इकट्ठे होकर उस खेत की तरफ गए कि देख कर आते हैं आखिर वंदना आई क्यों नहीं, कोई मुसीबत तो नहीं, कोई उसे मदद की ज़रूरत तो नहीं। जब वो खेत में पहुंच गए, वहां उन्हें वंदना मिली ही नहीं। खेत में ढूंढने के बाद, ये ज़्यादा बड़ा खेत तो था नहीं, बीच में पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों के पीछे देखा, आसपास देखते रहे। अब वंदना उन्हें नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। वो अब उन खेतों से आगे आवाज़ें लगाने लगे कि वंदना आखिर कहाँ चली गई, कोई जानवर हमला तो नहीं कर गया, या वंदना कहीं और तो नहीं चली गई, उसे किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। काफ़ी समय वो आवाज़ें लगाते रहे। 1-2 घंटे बाद अब उन्हें लगा कि वंदना के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, उन्हें वंदना को ढूंढना होगा। वो जैसे ही वंदना को जंगल में आगे ढूंढने के लिए गए, एक जगह वंदना बैठी हुई थी पेड़ के पास और बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही वंदना के पति ने वंदना को देखा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि वंदना के साथ कुछ हो गया है। लेकिन अब वंदना ठीक ठाक थी, रो रही थी, तो उसने वंदना को पकड़ा। उसके बाद वो दोनों वंदना को घर ले आए। अब वंदना तब तक रोए जा रही थी, और जब वंदना घर पहुंच गई, उसके पति ने पूछा आखिर वहां पर क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी, घर क्यों नहीं आई? बेटे का ख्याल रखना था, खाना बनाना था, घर का काम था, तुम आई क्यों नहीं, क्या हुआ? वंदना काफ़ी समय रोती रही। उसका जो पति था पूछता रहा। अंत में जब रात के 8-9 बज गए, जो उनके रिश्तेदार थे वहाँ से चले गए। उन्हें लगा कि घर की कोई बात होगी, कोई ऐसी बात होगी जो हमारे सामने वंदना कहना नहीं चाहती होगी, बाद में कहेगी। जब सब घर से जा चुके थे, उनका जो बेटा था वो सो चुका था। उसके बाद जो वंदना का पति था वो पूछने लगा कि अब तो बताओ, सब जा चुके हैं। तब वंदना रोकर कहने लगी कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, ना कोई रिश्तेदार मेरी फिक्र करता है, कोई भी मेरी फिक्र नहीं करता। मैं अकेलेपन में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम सुबह से शाम तक बाहर रहते हो, घर नहीं आते, बेटे को भी संभालना पड़ता है, खेतों में भी जाना पड़ता है। इस तरह से मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं मशीन बन गई हूँ, मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं। वंदना के पति ने उसे गले से लगा लिया कि शायद ये बहुत ज़्यादा दुखी है, शायद ये परेशान हो गई है, इसलिए रो रही है, मैं इसे धीरे धीरे समझा दूंगा। इस तरह से रात को उनमें झगड़ा हुआ, लेकिन जो वंदना का पति था उसने वंदना को मना लिया। वंदना खुश हो गई थी। अब वंदना के पति ने कहा कि मैं शहर से 1 घंटा जल्दी आ जाया करूंगा। ऐसा किया करेंगे कि जब रविवार को मुझे छुट्टी हुआ करेगी, तुम खेतों में मत जाना। उस दिन खेतों का काम मैं सुबह सुबह निपटा दिया करूंगा। रविवार को हम इकट्ठे कहीं ना कहीं घूमने जाया करेंगे। वंदना मान चुकी थी, लेकिन ये पहला दिन था जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह जो वंदना का पति था वो खाना बनने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सुबह सुबह वो नहाया करता था, उसके बाद वो तैयार हुआ करता था। वंदना खाना बनाने में लग जाया करती थी। जब समय हो जाया करता था ना कि काम पर जाना है, उससे कुछ समय पहले ही वो नाश्ता बनाकर सामने रखती थी। फिर वंदना का पति खाता था और जल्दी जल्दी वहाँ से भागता था। जब वो नहाने वाला था तो वंदना ने तब तक सारा काम निपटा दिया था। लगभग आधा घंटा हुआ होगा। सुबह खाना बना दिया, दोपहर का खाना बना दिया, सफाई का काम कर दिया। और जो वंदना का पति था वो हैरान हो गया कि
अभी तो मैं उठा और इतनी जल्दी इसने सारे काम कर दिए। बाकी जो कमरे थे वो बिल्कुल साफ हो चुके थे, खाना तैयार हो चुका था, सब्जियां कटी पड़ी थी, रात की जो सफाई थी, कपड़े धोने का काम था, सभी उसने सुबह आधे घंटे में कर दिया। जो वंदना का पति था बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि कल मैंने घूमने की बात की है तो आज से बहुत ज़्यादा काम करने लगी। फिर वंदना कहने लगी थी कि अब मैं खेत में जाकर काम भी कराऊंगी। ऐसा कीजिए, आप ये खाना खा लेना और चले जाना, मैं अपने बेटे को लेकर खेतों में जाऊंगी, वहां इसे अपने पास रखूंगी। जो रिश्तेदार हैं मुझे सही नहीं लगते, मैं बेटे को अपने पास ही रखना चाहूंगी। जो वंदना का पति था पहले मना कर रहा था कि खेतों में कई बार जानवर आ जाते हैं, कई बार कीचड़ में काम करना पड़ता है, तो हमारा बेटा गंदा होगा या उसे कोई बीमारी ना लग जाए। लेकिन वंदना मान नहीं रही थी। तो वंदना के पति ने कहा कि ठीक है, अब ले जाना चाहती हो तो ठीक है, तुम माँ हो, तुम ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगी। इस तरह से हर रोज का काम हो गया था। अगले 6 से 7 दिनों तक जो वंदना का पति था वो हैरान हो गया। वंदना सुबह आधे घंटे में सब काम खत्म कर देती है। अब वंदना का पति कहने लगा था, एक साथ इकट्ठा काम मत किया करो, शाम को भी कुछ काम कर लिया करो, इस तरह से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अब जो खेत थे ना वो भी बहुत अच्छे बना दिए थे वंदना ने, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मेहनत लगती थी। अब छोटे खेत जरूर थे, इतने छोटे भी नहीं थे कि वंदना अकेली वहां पर वो कंटीली तार लगाती, इर्द गिर्द वो लकड़ियां लगा पाती ताकि जानवर ना घुस पाएं। ये काम वंदना का पति किया करता था और उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। 6 महीने का काम एक साथ करना पड़ता था। वंदना ने खेतों को भी बहुत अच्छा बना दिया था, खाद डाल दी थी, वो जंगलों में लकड़ी काट कर लेकर आ गई थी और कुछ दिनों में खेत ऐसे बना दिए, जो काम 3 से 4 महीने का था ना, इतने दिनों में वंदना ने कर दिया था। तो वंदना के पति को ऐसा लगने लगा कि क्या ये अकेले काम करती है या कोई इसकी मदद करता है, कहीं घर में कोई रिश्तेदार तो नहीं आते जो सुबह सुबह खाना बनवा देते हैं, या ये कहीं से ले आती है और मुझे कहती है मैंने सुबह बनाया है, इतनी जल्दी तो कोई काम कर ही नहीं सकता, आखिर ये कैसी बात है। अब वंदना के पति को थोड़ा शक होने लगा था। भले ही ये कोई ज्यादा शक नहीं कर रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा जरूर लग रहा था, क्योंकि जो वंदना थी अब बड़े प्यार से बात किया करती थी, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब इससे पहले वंदना कई बार बहुत ज़्यादा थक जाती थी, कई बार जैसे उसे चक्कर आ जाया करते थे, कई बार बहुत ज़्यादा मायूस हो जाया करती थी कि मुझे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और वंदना का पति उसे समझाता था। अब उसकी जैसे आदतें बदल गई थी, वो मुस्कुराती रहती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। पड़ोसी जब बात करते थे वो मुस्कुराती हुई ही मिलती थी। हर कोई जैसे वंदना की तारीफ करने लगा था, लेकिन वंदना के पति को शक होने लगा था कि वंदना पहले ऐसी नहीं थी। सिर्फ मैंने वो बात की है कि रविवार को हम घूमने जाया करेंगे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ सकता है। वो अपने शरीर की शक्ति से भी जैसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। वंदना के पति को शक होने लगा। वंदना का पति सोचने लगा कि आज मैं कहूँगा काम पर जाऊँगा, काम पर तो छुट्टी है, मैंने बताया नहीं, मैं वहाँ बस स्टैंड तक जाऊँगा, वहाँ से घूमकर वापस आ जाऊँगा और उसके बाद देखूँगा आखिर खेतों में वंदना करती क्या है। इस तरह से जो वंदना का पति था वो बस स्टैंड गया, वहाँ कुछ देर रुका, 1 घंटा किसी से बातें की। उसके बाद उसे लगा कि उसकी जो पत्नी वंदना है वो अब खेतों में पहुँच गई होगी। वो चला गया सीधा खेतों में। खेतों में जाकर देखा कि वंदना तो काम कर रही होगी। कई जगह जैसे कचरा होता है, पत्ते गिरे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो जंगलों में लगे हैं उनके सूखे पत्ते आ जाते हैं, उनकी सफाई करनी होती है कई बार, ताकि जो सब्जियां वगैरह हैं वो गल ना जाएं, उन्हें जैसे देखना पड़ता है, कई बार खाद डालनी पड़ती है हर रोज़ थोड़ी थोड़ी। सारा का सारा काम 1 घंटे में ख़त्म कर दिया था। काफ़ी बड़ा काम था और वंदना खेतों में मौजूद नहीं, ना उसका बेटा वहाँ पर मौजूद। अब जो वंदना का पति था वो घर आया, उसने रिश्तेदारों से पूछा, रिश्तेदार पूछ रहे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं वैसे ही कुछ समय के लिए आया हूँ, बस जाने वाला हूँ, अभी जाने वाला हूँ, क्या वंदना यहाँ पर है। उन्होंने कहा नहीं, जितने रिश्तेदार थे वहाँ वंदना मौजूद नहीं थी और उन्होंने कहा कि वंदना तो खेतों में होगी ना। इसके बाद वंदना के पति को लगा कि मैं आगे जाकर देखता हूँ, वंदना जो है वो खेतों में ही होनी चाहिए। जब वो खेतों में गया वहाँ वंदना दोबारा नहीं मिली। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगा। वो देखने लगा आखिर वंदना कहाँ हो सकती है। एक बार पहले भी उस पेड़ के पास रोती हुई मिली थी, वहां जाकर देखता हूं। जब वंदना का पति चलते चलते उस जगह गया, उसने देखा कि वहां लकड़ी का जैसे छोटा सा झोंपड़ा बनाया हुआ था। अब वो झोंपड़े के अंदर जाने वाला था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, उसके बेटे की आवाज। ये आवाज झोंपड़े के अंदर से नहीं आ रही थी, ये जो आवाज थी ये पेड़ के ऊपर बैठी वंदना के हाथ में उसके बेटे की आवाज थी। और ऊपर को देखकर वो हैरान हो गया।
इतनी ऊपर वंदना चढ़कर क्या कर रही है, अपने बेटे को घूरे जा रही है। इस तरह से जो वंदना का पति था वो बहुत ज़्यादा डर गया। ये देखा कि वंदना ऊपर चढ़ी है और वंदना को आवाज़ लगाई। वंदना ऊपर से घबरा गई ये आवाज़ सुनकर और वो जल्दी से नीचे उतरी। अब नीचे ऐसे उतरी थी जैसे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जान हो। अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ा था, पाँव को और हाथ की मदद से वो पेड़ से ऐसे घिसटती हुई उतरी और हाथों में जैसे निशान तक नहीं पड़ा था। ये देखकर जो वंदना का पति था बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ पर कुछ चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं और प्यार से गले से लगाकर कहने लगा, मैं घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आज जल्दी छुट्टी हो गई, मैं घर वापस आ गया। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम ना खेतों में थी ना घर में थी, आखिर यहाँ क्या कर रही हो। वंदना ने एक बहाना सा लगा दिया कि आज मन नहीं लग रहा था। फिर जो वंदना का पति था वो वंदना को लेकर घर चला गया। अब उसे बार बार शक हुए जा रहा कि वंदना बदल गई है, ये करती क्या है, क्या ये पागल तो नहीं हो गई। अब वंदना के पति को बहुत ज़्यादा शक होने लगा। वो दिन तो गुजर गया। उसने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि क्या इसमें बदलाव हुआ है, क्या ये आपसे कुछ अलग बातें करती है। सबने यही कहा था कि तब से, जब से ये वहाँ जंगल में चली गई थी ना, तब से इसकी आदतें बदल गई हैं, इसका स्वभाव बदल गया है। अगले दिन सुबह सुबह जो वंदना का पति था वो भी वंदना के साथ ही उठा कि वंदना काम करने के लिए बाहर जा रही है, मैं तैयार नहीं होऊंगा, बल्कि यहाँ से खड़ा होकर देखूंगा वंदना करती क्या है। जब वंदना रसोई में गई खाना बनाने के लिए, वंदना का पति बाहर आकर एक कोने से देख रहा था। उसकी रफ्तार, वो काम ऐसे कर रही थी जैसे कोई इंसान हो ही ना। एक हाथ से रोटियां बनाने में उसे 5 मिनट बड़ी मुश्किल से लगे होंगे। उसने आग नहीं जलाई थी, हाथ पर रोटियां बना दी थी, जैसे हाथ में कोई आग लग गई हो जिस पर उसने रोटियां सेक दी, रोटियां बना दी। सब्जी को बर्तन में बनाया था बिना आग के। सब कुछ उसने डाला, उस बर्तन को ढक दिया, अब हाथ से पकड़ा, उसके बाद थोड़ा हिलाया। जब उसने वो ढक्कन खोला, सब्जी तैयार हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा गर्म। 5 मिनट में हाथ की गर्मी से उसने सब्जी बना दी थी। ये देखकर वंदना का पति घबरा गया और सोचने लगा कि ये क्या चीज़ है, ये उसकी पत्नी नहीं है, ये उसकी पत्नी हो ही नहीं सकती। अब ये चीज़ के बारे में जानने के लिए जो वंदना का पति था ना, उसने भी एक जैसे तरकीब सी लगाई। उसने गर्म पानी रखा हुआ था, ये उबला हुआ पानी था जो एक बर्तन में हर रोज़ रखवाया करता था वंदना का पति पीने के लिए, कि गर्म पानी से शरीर सही रहता है। बिल्कुल उबला हुआ पानी जिसे छूने से उंगली जल सकती थी। वंदना के पति ने ये बेवकूफ़ी की थी, उसे लगा था, उसे शक हुआ था, इसलिए वो बर्तन, जब वंदना नीचे बैठी थी उसने हाथ मारा, वो बर्तन नीचे गिरा दिया। अब वो उबला हुआ पानी जो वंदना थी उसकी टांग पर गिरा था, तो अब उसका शरीर जलना चाहिए था। वंदना मुस्कुराई और वंदना का पति कह रहा था, मुझे माफ़ करना, मेरा हाथ लग गया, मैं गिलास उठाने वाला था, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, अरे हाथ लग गया, ये उबला हुआ पानी नीचे गिर गया। वंदना के पांव पर उबला हुआ पानी गिरा था, भाप उठ रही थी, लेकिन वंदना मुस्कुराती रही। कोई बात नहीं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आप ये कर सकते हैं, आपसे गलती थोड़े ना हुई है। जब उसने ये कहा, वंदना के पति को समझ में आ गया ये वंदना है ही नहीं, ये कुछ और है। और उसे ये भी लगने लगा था कि ये क्या हो सकती है। जब यही बात वंदना के पति ने अपने रिश्तेदारों को बताया, एक बूढ़ी थी जो उसकी दादी की उम्र की थी, वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार था और उसने कहा था कि ऐसी शंख चूर्णी होती है, शाख चुन्नी, और शाख चुन्नी को जैसे पकड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जो हल्दी का पौधा होता है ना, उस हल्दी को जलाना पड़ता है। यानी कि हल्दी को सुखा लिया जाता है, सूखी हल्दी वहाँ पर मिलती है, अगर उसे जलाया जाए घर में तो उसका जो धुआं होता है उससे शंख चूर्णी इतनी कमज़ोर हो जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है, और उसके बाद वो अगर उसे जलाए जाए तो उसे दर्द होता रहता है, वो खुद माफ़ी मांगती है। अगर वंदना का पति ये करे तो वंदना की सच्चाई सामने आ सकती है। रिश्तेदार उसी दिन रात को घर के बाहर थे, उन्होंने बाहर ही वो जो हल्दी थी चारों तरफ जलाई, उसका धुआं कर दिया, फिर घर के अंदर फेंक दिया। वंदना का पति अंदर देखे जा रहा था, लेकिन वंदना को पता लगने नहीं देना था। जब धुआं होने लगा, जो वंदना का पति था उसने अपने बेटे को, रिश्तेदारों को पकड़ा दिया, अंदर कर दिया धुआं। जैसे जैसे धुआं बढ़ने लगा, वो जलती हुई हल्दी जिससे धुआं निकल रहा था वो वंदना के करीब की गई। वंदना ने वो धुआं सूंघा और चीखने लगी। अब इतना धुआं नहीं था कि दम घूटे, जो वंदना का पति था वहीं पर मौजूद था, दम नहीं घूट रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा धुआं हो रहा था।
जो वंदना थी वो तो चीख रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। धीरे धीरे वो बहुत जैसे कमज़ोर सी हो गई, रोना शुरू कर गई। उसके बाद उसके कपड़े का रंग बदलने लगा। उसके लाल रंग के कपड़े थे, डरावना सा चेहरा था और उसके बालों पर, उसकी उंगलियों पर, उसके कपड़ों पर सिप्पियाँ, कौड़ियाँ, छोटे छोटे शंख लगे हुए थे। और ये देखते ही वंदना का पति समझ गया ये शंखचूर्णी है, ये उसकी पत्नी वंदना नहीं है, ये शंखचूर्णी है। इस तरह से उन्होंने इतना ज़्यादा हल्दी का धुआं किया कि वो तो माफ़ी मांगने लगी, मुझसे गलती हो गई, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं वहाँ जंगल में रहती थी, किसी को परेशान नहीं करती थी, लेकिन एक जीवन जैसा किसी विवाहित का होता है मैं वो जीना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आई थी। और उसने जो वंदना थी उसे नुकसान नहीं पहुँचाया था। वहाँ जो छोटा सा झोंपड़ा बना रखा था ना, वहाँ वंदना को कैद किया था। वो बेहोश थी, उसके शरीर में जो खाना था अपने आप पहुँचाती थी ताकि उसे कोई नुकसान भी ना हो, लेकिन बेहोश कैद में वहीं पर रखा हुआ था। खुद उसका रूप धारण करके यहाँ आ जाती थी। उन्होंने इतना ज़्यादा धुआं किया था, वो हल्दी उसके शरीर से बांधी थी और वो मरने की कगार पर थी। तब उसने बताया था कि मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ, यहाँ वापस नहीं आऊँगी, अगर तुम मुझे ज़िंदा छोड़ोगे मैं चली जाऊँगी, बदला भी कोई नहीं होगा, हिसाब बराबर। इस तरह से वो शंखचूर्णी ने बताया उसने कहाँ वंदना को कैद किया। उसके बाद वहाँ से वो गायब हो गई। वंदना को होश में लाया गया। इतने दिनों की बात वंदना को याद ही नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बेहोश कब हुई थी, कब जागी, उसके बीच का वो समय अंतराल, वहाँ क्या क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। और उसके रिश्तेदारों ने कुछ दिनों बाद जाकर बताया था। इस तरह से शंखचूर्णी उसे जंगल में मौजूद है। ये बात सुनकर वो गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन बुजुर्गों ने बताया था शंखचूर्णी इस तरह से हमला नहीं करती। अगर वो ऐसी चीज़ से जुड़ी हो, यानी कि उसकी मौत भयानक हुई हो, फिर वो शायद हमला करे, लेकिन शंखचूर्णी कभी भी सीधे सीधे किसी को प्रेतनी की तरह मारने की कोशिश नहीं करती। ऐसा कुछ अजीब करती है। वो जीवन जो वो छोड़ चुकी हो, अधूरा जीवन, उसे दोबारा जीने की कोशिश की थी उस शंखचूर्णी ने, या कहें शाख चुन्नी ने। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी डरावनी या नहीं लगी? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है और हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो आप तक ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियां पहुंचेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।